नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, पूरे देश के संविदा कर्मचारियों के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मासी यानी कि अस्थायी प्रकृति के कामों में लगे संविदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं माना जा सकता है और वो परमानेंट होने के पात्र है। आइए हम जानते हैं कि इस आदेश का लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा और आखिर वो कौन सा मामला है जिसमें माननीय कोर्ट ने ये आदेश दिया। क्या इस आदेश के बाद सरकारी विभागों में लगे अस्थायी प्रकृति के कामों में जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए कोई स्टेप लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अस्थायी प्रकृति का वो कौन सा काम है, कौन सा 12 काम है जिसमें माननीय कोर्ट का ये आदेश आया है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं और साथ ही इसका ऑर्डर का कॉपी अगर आप लेना चाहें तो कहाँ से लेंगे वो भी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दो कि पूरे देश के अंदर जो सरकारी विभाग है उसमें जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखे जा रहे हैं, नियुक्त किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि लगातार चलने वाले कामों में भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जैसे कि अग्निवीर हो गए, रेलवे के अंदर देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके हर विभाग में आज जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखे जा रहे हैं, वैसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार के मुँह पर एक तरह से तमाचा है। और तो और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जिन लोगों को रखा जाता है उनका जैसे ही 12 महीना 11 महीना पूरा हो जाता है वैसे ही ठेकेदार के द्वारा 40,000 50,000 रुपया घूस के रूप में लिया जाता है ताकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यूअल किया जा सके। ये पूरे देश में चल रहा है, केवल एक मंत्रालय की बात नहीं है। जिस तरह से हमारे पास मैसेज आ रहा है, ऐसे में माननीय कोर्ट का जजमेंट सरकार के उस कार्य प्रणाली पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। आपको बता दें कि जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 12 मासी अस्थायी प्रकृति का काम अनुबंध कर्मचारी से नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में उन्हें अस्थायी किया जाना चाहिए। ऐसे में अब यह देखना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर सरकार के द्वारा जो सरकारी विभागों के अंदर संविदा कर्मचारी को धड़ल्ले से रखा जा रहा है उस पर क्या असर आता है। इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा मामला है जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। आपको बता दें कि यह मामला कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानंदी कोल फील्ड्स यानी कि अपीलकर्ता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील लगाया था उनके द्वारा 32 कर्मचारियों में से मात्र 19 कर्मचारियों को अस्थायी किया गया और बाकी 13 कर्मचारी को यह कहते हुए छोड़ दिया गया कि आपका काम 12 मासी यानी कि अस्थायी प्रकृति का नहीं है और उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर माना और उनको परमानेंट नहीं किया। और यहीं से मामला शुरू हुआ। वर्कर्स यूनियन की तरफ से 13 श्रमिकों के परमानेंसी के लिए अपील पर समझौता हुआ, जबकि प्रबंधन ने मात्र 19 श्रमिकों को रेगुलाइजेशन करने पर विचार किया और बाकी 13 को रेगुलाइज करने से मना कर दिया। और जिसके बाद रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास यह मामला जाता है और उनसे मामला होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू CGIT पहुंचता है, जिसके बाद CGIT यानी कि सेंट्रल ट्रिब्यूनल ने 13 कर्मचारियों के काम को 19 कर्मचारियों के काम के समान, कहने का मतलब उनके काम का प्रकृति समान है, 19 को परमानेंट किया गया था और 13 को परमानेंट नहीं किया गया था और दोनों के काम को समान माना और समान मानते हुए 13 कर्मचारियों को रेगुलाइज करने का आदेश दिया और साथ ही बकाया मजदूरों के साथ जो परमानेंसी के लिए उनको लाभ भत्ता आदि मिलना था उसका आदेश जारी किया। साथ ही अपने आदेश में CGIT ने कहा कि बंकर के अंदर रेलवे ट्रैक के बगल में सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों का जो काम है 12 मासी है यानी कि अस्थायी प्रकृति का है, कहने का मतलब 12 महीना चलने वाला काम है और इसलिए CGIT ने 13 कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। जो फैसला प्रबंधकों को मंजूर नहीं होता है वो हाई कोर्ट की शरण लेते हैं। हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो हाई कोर्ट उनके मामले को सुन करके और उनका जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर देता है और CGIT के उस फैसले को बरकरार रखता है। अंत में महानंदी कोल फील्ड्स के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता प्रबंधन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को अस्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता, प्रतिवादी और श्रमिक यूनियन के बीच समझौते को सभी पक्ष मानने को बाध्य हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा ने प्रबंधक के इस तरह के दलील को खारिज कर 13 श्रमिकों को परमानेंसी के केंद्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें फैसले के प्रभाव के दिन से पिछला वेतन बकाया प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया था। यहाँ पे फिर से एक बार प्रबंधकों को मुंह की खानी पड़ी और माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि श्रेष्ठ कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान स्तर पर खड़े हैं और उन्हें गलती से समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया। यह ट्रिब्यूनल द्वारा 19 कामगारों के पहले समूह और अन्य 13 कामगारों के काम की प्रकृति की जांच करके स्थापित किया गया। कोर्ट ने आगे अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता श्रमिकों के 2 समूहों के बीच अंतर स्थापित करने में विफल रहा।
इसलिए सेंट्रल का संदर्भ का जवाब देना और यह निष्कर्ष देना उचित है कि वो नियमित कर्मचारियों के समान ही स्थिति रखते हैं। बकाया वेतन के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि श्रमिक बकाया वेतन के हकदार होंगे, जैसा कि औद्योगिक न्यायीकरण CGIT ने कहा है। हालांकि CGIT के आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा संशोधित कर दिया। तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या संशोधित कर दिया, तो आपको बता दें कि CGIT ने एप्लीकेशन लगाने के डेट से परमानेंट कर्मचारियों को माना था। कहने का मतलब बकाया वगैरह का भुगतान उनको एप्लीकेशन के डेट से करना था, और यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके रोजगार प्राप्त करने की तिथि से कर दिया। तो कहने का मतलब एक तरह से जो उनके प्रबंधक हैं उनको लेने की देनी पड़ गई और कर्मचारियों को जीत मिली। एक तरह से देखें तो अस्थायी प्रकृति के काम, चाहे वो रेलवे के अंदर काम कर रहे हो सफाई का, वो 12 मास चलने वाला है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हो, वो 12 मास चलने वाला है। और ऐसे में अस्थायी प्रकृति का जो भी काम है जो लगातार 12 मास चलता है, ऐसे कामों में संविदा कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो रेगुलाइजेशन की मांग कर सकते हैं, परमानेंट होने की मांग कर सकते हैं, और उसी के तहत ये आदेश आया है। और आपको बता दें कि हम लोगों ने भी काफ़ी पहले से IRCTC के अंदर जो संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसी आधार पे परमानेंसी का हमने क्लेम लगा रखा है। और साथ ही एक और क्लॉज है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट झूठा है तो ऐसी स्थिति में भी आप परमानेंसी का मांग कर सकते हैं। ये हमने अपने तरफ से बताया है, हालांकि ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। अब ऐसे में ये देखना है कि पूरे देश के अंदर जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें कि लगातार चलने वाला काम हो, और ऐसी स्थिति में कई लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, कोई 2 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को परमानेंट सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, और साथ ही बताइएगा कि आप कौन से विभाग में लगातार चलने वाले कामों में काम कर रहे हैं, जिससे कि पूरे देश तक ये मैसेज जा पाए और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव पड़े कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पूरे देश के अंदर लागू करे, जिससे कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को बेनिफिट मिल सके। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही वहाँ पे ऑर्डर का भी कॉपी अटैच कर दूंगा, जो कि पोस्ट के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि एक एक साथी तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।